मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ बाय हैरी के नाम से चैनल लेकर आया हूँ और इसके अंदर हम क्रिकेट की बातें करते हैं। क्रिकेट की बातें हम उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए करते हैं ताकि हम क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 23-24 साल से, और आज हम अपना चैनल के थ्रू बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। किस तरह से आप क्रिकेट को समझते हैं, कितना इजी है, कितना मुश्किल है, ये आपको उनको ज्ञात नहीं है। आईपीएल का ज़माना आ चुका है, आपने देखा डेज क्रिकेट जो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है। रिज़ल्ट देखिए, 2.5 दिन के अंदर सबका रिज़ल्ट निकल रहा है। यानी कि वनडे से भी बदतर हालत हो रही है इंडिया की टीम का या ऑस्ट्रेलिया की टीम का। मतलब टीमें ऐसी खेल रही हैं जैसे मतलब डेज की नॉलेज ही नहीं है किसी को। फास्ट क्रिकेट आज इन्हीं खिलाड़ियों को कह दो 20-20 खेलने, तब 200 रन पार कर जाते हैं। 109 रन पे ही आउट हो रही है टीम सारी। तो कितना मतलब क्रिकेट का स्वभाव बदला है। तो आज मैं आपके सम्मुख जो बात करने जा रहा हूँ, बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो सिंपल है। पिछले सेशन में हमने बताया था कि कैसे हम बॉल को स्विंग कराते हैं, कैसे हम बॉल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप नेट जब करते हैं, नेट सेशन जब चलाते हैं, नेट सेशन में आप आते हो, सुबह घर से आते हो या दोपहर को घर से आते हो, तो आप नेट के लिए आते हो कि नेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो नेट प्रैक्टिस होता क्या है? नेट प्रैक्टिस आपका टेक्निक को ठीक करने का एक रास्ता। नेट प्रैक्टिस आपका क्रिकेट के अंदर अपने आप को मोटिवेट करने का रास्ता है। नेट प्रैक्टिस आपके लिए वो एक जगह है जहाँ पर आप अपनी क्रिकेट की जितनी भी आपकी जानकारी है उसको इम्प्रूव करने का एक रास्ता है। आप लोग जो भी बैटिंग कर रहा था आज हमारे बीच में, वो अभी उसको टेक्निक को ठीक नहीं कर पा रहे थे। बॉलर ने कुछ 2-4 बॉलें ठीक की, पर कोई वाइड, कोई पटकना, ये सब चीज़ें नहीं चलती। नेट के अंदर जो भी बॉलर होता है वो अपनी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करे, टप्पा सेट करे, गुड लेंथ, फुल लेंथ के अंदर टप्पा डालने की कोशिश करे, ना कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करने की कोशिश करे। उसे बीमर मारने का या बाउंस कराने का कोई यूज़ नहीं है। वैसी विकेट भी होनी चाहिए। एक दूसरा, बैट्समैन को खिलाने के लिए नेट होता है, बैट्समैन को प्ले करने के लिए नेट होता है, ना कि आपको बीट करते रहो, ऐसा करते रहो। उसे खिलाओ, खिलाते खेलते खेलते अगर वो बीट होता है, खेलते खेलते वो आउट होता है, तब वो बैट्समैन की अपनी कमी होती है। पर बॉलर के लिए अपनी गेंद सुधरती है, उसकी स्विंग सुधरनी चाहिए। आउट स्विंग करे, इन स्विंग करे, रिवर्स स्विंग करे, स्लो स्विंग करे, स्लोअर वन डाले, कुछ भी करे, पर वो अपनी टेक्निक टप्पा बिल्कुल सेट रखे। इस चीज़ में फोकस करें, अपने फुटवर्क का ध्यान रखें, हेड का ध्यान रखें, हाथों का ध्यान रखें, स्पीड का ध्यान रखें। ये सब चीज़ बॉलर के खाते में आती है। उसका माइंड चलना चाहिए कि हमने आउट कैसे करना है, इस बैट्समैन को बीट कैसे करना है, इतना ही दिमाग चले। और ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसको पटकते रहें गेंद को और उसे बाउंस करा के वाइड कर दें। वाइड करने का नतीजा आपको रिजल्ट मिलता है। मैच के अंदर वाइड से जीतते भी हैं और हारते भी हैं, ये तो आपको मालूम है। वाइड से आपको एक्स्ट्रा बॉल मिलती है और अगली गेंद में 6 भी जा सकता है, 9 बॉल भी हो सकती है, अंपायर कुछ भी कह सकता है। किसी के लिए जैसे हमें इसने बताया, क्या नाम तुम्हारा? हाँ जी, जॉनी ने ये बताया कि मेरे से नई बॉल कंट्रोल नहीं होती, मेरी नई बॉल स्विंग होता है, बाहर चला जाता है, मेरे से नई बॉल होती नहीं। इसका मतलब ये इसकी वीकनेस है। अगर किसी टीम में जॉनी और एक दूसरा बीड़े पेसर हो तो उसे नई बॉल दे दी जाए, तो इसका मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम उसे बॉल दे सकते। राइट रॉन्ग? इसलिए नेट के अंदर वो सीखने की कोशिश करो। अगर आप नई बॉल भी हमसे लो और उसके अंदर आप बॉल लेके उसे स्विंग कराने की कोशिश करो, टप्पा बिल्कुल एक्यूरेट डालने की कोशिश करो। उसके लिए ड्रिल्स होती हैं, उसे ड्रिल मेरे से पूछो, मैं बता सकता हूँ कि ड्रिल क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना चाहिए आपको। खाली आके नेट किया, सर बैटिंग नहीं मिली, सर बॉलिंग नहीं मिली, ये सब चीज़ें बेकार है। आपकी वीकनेस कहाँ ठीक हो रही है वो देखो पहले। नेट का सेशन का मतलब ये होता है कि वीकनेस कहाँ से ठीक करें हम, हमारे में जो कमी है उसे सही करना है। हमारे ये मतलब ही जो आता है उसी को करी जा रहे हैं, जो गलत भी आ रहा है या ठीक आ रहा है उसी करी जा रहे हैं, नई चीज़ को ऐड ही नहीं कर रहे हम। तो नई चीज़ ऐड करने के लिए भी नेट होता है। आप पूछो, आप कहते हैं सर आते हैं, बताते हैं, कम बताते हैं या नहीं बताते हैं, या बताते हैं तो हम करता कौन नहीं है। आप शरीर आपका, स्वास्थ्य आपका, दिमाग आपका, हाथ आपके, सब कुछ आपका है, आप ही को करना है। हम सिर्फ बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने के बाद आपको डेमो करके दिखा सकते हैं हल्का सा। वो करने की कोशिश कर रही है किसने? आपने। बच्चे सब दूर दूर से आते हैं,
मेहनत करते हैं। आज इसने बैटिंग करी, हिमांशी ने मिडल नहीं ले रही, बार बार ट्राई कर रही है। मैंने कहा ये आए या अगर स्लो आए तो नहीं होगा मिडल, ध्यान रखिएगा। आपको पता है मैंने आगे बढ़ के खेलना है, मुझे बॉल ऐसा मिल रहा है कि मैं आगे बढ़ के खेलना है, तो क्विक इन एक्शन में मिडल पे चाहिए, तब मिडल होगा। अंडरस्टैंड? अगर आपको इस चीज़ को सुधार लाना है तो बार बार ट्राई कीजिए। मैं बॉलर को कह दूँगा वैसे ही बॉल करो बार बार, तो वो ट्राई होती है। उसके लिए आपको ड्रिल करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। इधर आप वही बॉल करवाइए। एक शॉट सीखने के लिए एक बैट्समैन जो है कम से कम 2-3 महीने लगा देता है, ये ध्यान रखिए। यानी कि साल भर में 6 शॉट आती हैं, 3 बढ़िया वाली सीखने वाली। नहीं आप गलत फहमी पड़े रहो, नहीं जी आज तो ये आ गया, आज वो आ गया। आपको गेंद का पता होना चाहिए, ये अगर गेंद ऐसे आएगी तो मैंने ये शॉट खेलना है, उस पर कैसे क्लीन शॉट्स खेलनी है, उसके लिए आपको ड्रिल करनी है। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, पार्टनर को बुलाइए, हाँ भी तो ऐसे गेंद करनी है। अगर आपको हुक शॉट खेलना है तो आपको लेग स्टंप से बाहर गेंद देना है, या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करना है तो बाहर गेंद देंगे, तभी वो हुक शॉट ऐसे खेल सकता है। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको 500 गेंदें ऐसी करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? नेट सेशन का मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट है। आके टाइम वेस्ट नहीं करना कि बैटिंग मिल गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। इन्होंने बैटिंग करी आज, काफ़ी अच्छे शॉट लगाए, कुछ मतलब दर्शनीय शॉट थे हमारे पास, पर क्या था बीट भी हो गए और आउट भी हो गए, स्टंप आउट भी हो गए हुआ। यानी कि 10-15 रन बनाए, 20 रन बनाए, उसके बाद बाहर आ गए। यानी कि हम 20 रन के प्लेयर, हमें लंबा कैसे खेलना है ये आपको सीखना है। यानी कि 50 रन 200 रन वाला प्लेयर कैसे बनता है आदमी, ये सीखना है। आप पहले प्लेयर बनना सीखो, मेंटली स्ट्रांग बनना सीखो, मेडिटेशन कीजिए अपने आप पे, ध्यान केंद्रित कीजिए अपने आप में, तब जाके आप कहीं धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, तब आप प्लेयर बनोगे। पहले नेट पे आपको पेशेंस चाहिए। मैं हमेशा बैट्समैन को कहता हूँ 1, 2 एंड 3, इस पे फोकस करो। जब इस पे फोकस नहीं है, चौथा क्या है, ये 4 बैकफुट, बॉल की लाइन में आके बैकफुट हो गया। अब आप पैर फेंक देते हो, गेंद मुंह पे आ रही है तो ऐसे ही खेलते रह जाते, तो वो गलत है। पहले पैर नहीं फेंकते, ट्राइगर मूवमेंट में आइए, बॉल को जज कीजिए, रिलीज को जज कीजिए, हाथों से जो बॉल गिरता है उससे जज कीजिए कि वो ये मारेगा या ये मार रहा है, ये कर रहा है या ये कर रहा है, लेग स्पिन आ रही है या ऑफ स्पिन आ रही है। उसकी उंगलियों को जांचने की कोशिश कीजिए, इस उंगली से कैसे गेंद पकड़ी है आपने, उससे आइडिया आपको ज़्यादा हो जाएगा। ये हाथ कान के दूर से आ रहा है या कान के पास से आ रहा है, इसका आइडिया आपको लगना चाहिए, तब जाके आप कहीं बन जाओगे बैट्समैन। आप जब तक इस चीज़ को चेक नहीं करोगे ना, आपको कहीं नहीं पता लगेगा कि अब गेंद आएगा कैसे, फिर आप शॉट भी कौन सा खेलना चाहते हो और कौन सा खेलोगे। क्लीन पिक्चर है, इसमें कोई वो नहीं है, ये थ्योरेटिकली क्लास है हमारी, आपको बता रहा हूँ। और इसके फोकस कैसे कर रहा है, 2-2 लड़के पेयर बना के साइड पे खड़े होके, ये सिमिटेड विकेट है, वो सिमिटेड है, आप साइड पे जाके 2-2 गेंदें पकड़ लो अपनी, चाहे वो अंडे शेप में जो गेंद आती है, अंडा वाला आकार, उसको पकड़ के गेंद मारिए और करिए, ऐसे शो करो या ऐसे शो करो, तब जाके बैट्समैन तैयार हो जाता है। आप नेट की जगह ना इस पर फोकस ज़्यादा करो। जब आप आधा घंटा पहले आ जाते हो तो ये करते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ही के लिए है। अब आप सोचो कि सर आएंगे तो नेट कराएंगे, ऐसा नहीं होता। नेट से पहले ये करो, अपने आप भी करना चाहिए। वार्म अप करो, वार्म अप से बाद ये करो, ड्रिल के बाद अब नेट शुरू हो जाएगा। समझ आ गई? अब 10-15 लड़के हैं, बच्चे हैं, अभी तो सुबह का टाइम है, तो कितनी देर लग जाएगी, 2 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलती कहीं नेट पे। अभी तो आपके पास मौका है, आपको हम मेरे ख्याल से 20-20 मिनट भी मिल जाती है, 25 मिनट भी मिल जाती है कई बार बैटिंग, ऐसा कुछ नहीं। पर उसको फॉलो कैसे करना है, कॉन्टीन्यूस कैसे आपको रखना है अपने आप को, वो देखो, ठीक है। तो आज हम दीपक के लिए जा रहे हैं। अभी रोशा कोला इसका ट्रायल उसके पर नाम आ रहा है, जाएगा, भरना है, तो इसको ब्लेसिंग दीजिए कि इसका नाम आगे जाए। और उसके बाद कम से कम चलो मेहनत हो रही है, बच्चों ने 4 साल से आता रहा है, और आज ये 14 साल का हो गया है, 13 प्लस का है। तो ये इसका नाम अब दर्ज कराने जा रहा हूँ, तो ट्रायल में जाएगा, हो सकता है अच्छा कर जाए, ये भी हो सकता है। पर जब हम आपको बताते हैं कि ट्रायल्स में जाइए, ट्रायल में जाना चाहिए। जब तक आप ट्रायल सेशन में नहीं जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाओगे, नहीं खेल पाओगे क्रिकेट, कहीं नहीं, आपका रास्ता ही नहीं मिलेगा कहीं, कुछ भी। फिर आप अपने आप को काश के वर्ड में जोड़ के रखोगे, काश सर ने जो कहा था मान लेता, काश ये करता तो वो हो जाता,
खड़ा ही नहीं बाउंड्री लाइन के अंदर होगा तो तू खेलेगा क्या? सिंपल बात है। सही है गलत है? तो इसलिए अपनी मेरी बात को ना समझो थोड़ा सा। 2 पैसे अगर किसी ने मांगे हैं दे दो, नहीं मांगे ना दो। कोई गरीब की सहायता भी कर देता है, कोई अमीर से ले के बांट भी देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्रिकेट जब आपको खेलने को मिलेगा सब पैसा वापस आता है। जब खेलने को मिलेगा, अच्छा लेवल अचीव करोगे, तभी तो आप आए किस लिए हो नेट पे? अचीवमेंट के लिए, बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, यही तो आए। और क्या करने आए तुम यहाँ पर? यही ना। फिर रास्ते कौन देगा आपको? आपको अपने घर में नहीं पता मेरा रास्ता क्या है, ये बात समझो थोड़ा सा। तो गाइडेंस हमारे जैसे लोग देंगे, उसको सुनो ध्यान से, कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। और गलत तो मैं बोलूँगा नहीं इतनी आसानी से, पर क्या होता है जब कहना नहीं मानोगे तो हम भी कहते चल जाएगा छोड़ दो। घर में बच्चा बिगड़ा हो ना तो छोड़ दिया जाता है, चल पढ़ा रख। सही है गलत? तो जब बच्चा सुन रहा हो तो उसे और बताने का मन भी करता है, चल यार ये कहना मानता है। सही है? तो ये सब बातें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आप भी समझो सीरियसली। अगर आप हमें मानते हो तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं करता था कि ऐसे क्रिकेट नहीं खेलना आपको, या ऐसे तो बोलता नहीं। मैं कहता हूँ क्रिकेट खेलो, ढंग से खेलो, जाइए, रास्ते बनाइए, मानना ना मानना तुम्हारा अपने ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है? तो ये सेशन का एक बताने का मतलब है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेट। ठीक है? नेट क्या होता है, उसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं। इम्प्रूवमेंट, नेट का दूसरा प्राइवेसी शब्द इम्प्रूवमेंट है इन द क्रिकेट। ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है? थैंक यू।